मैं रूपाली भंडारी। ताज़ा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए अलबेला रिया बड़ी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना। मैं लोकपाल भंडारी, अलबेला रिया बड़ी चैनल से यूट्यूब चैनल अलबेला रिया बड़ी पे ये सारा प्रोग्राम लाइव देख सकते हैं। अजमेर द्वारा रखी गई है। संघ आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आप आगे बढ़ाए सभी परिवार। संघ आपका सम्मान करना चाहता है। श्रीमान जबरचंद साहब, श्रीमान राजेंद्र साहब, महेंद्र साहब, सुरेंद्र साहब आगे बढ़ाए। संघ आपका सम्मान करना चाहता है। एक तो मैं क्या है, एक पीड़ा में जल रहा हूँ और ऊपर से ये आवाज जो है, मैं तो बहुत दुखी हो रहा हूँ। आवाज को बंद करो। मुझे आवाज नहीं दे। राजन मंत्री ने कहा कि राजन रानिया चंदन घिसने, इसके लिए आवाज हो रही है। मुझे चंदन घिसना बंद करो, मुझे तो ये आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो मंत्री क्या होते हैं, हमेशा बुद्धिमान होते हैं। तो मंत्री ने एक आइडिया निकाली। उसने सभी रानियों का हाथ जोड़कर कहा, एक सौभाग्य का कंगन अपने हाथ में रखो। क्या रखो? एक सौभाग्य का कंगन अपने हाथ में रखो, बाकी सब कंगन उतार दो और फिर चंदन घिसो। रानियों ने बात मानी, कंगन उतार दिए। केवल एक कंगन जो है उन्होंने अपने हाथ में रखा, सौभाग्य का कंगन। और वो क्या है, रानी जो है चंदन घिसने और राजा को फिर थके। बोले आवाज तो बंद हो गई, क्या चंदन में घिसना बंद कर दिया क्या? अरे चंदन नहीं घिसोगे तो मेरे शरीर का एक ज्वर कैसे जाएगा? तब है मनुष्य ने राजन न तो चंदन घिसना बंद हुआ है और नहीं दूसरी कोई बात है। बात यह है कि चंदन घिसा जा रहा है तो फिर आवाज क्यों नहीं हो रही है? बोले कि जो अनेक कंगन से उनको निकाल गया, केवल एक कंगन रखा गया। कौन सा कंगन? सौभाग्य का कंगन। तो जब सौभाग्य खिलता है तो ऐसे विचार आते हैं। उस नवीन राजर्षि के मन में विचार आया कि जहाँ एक है वहाँ हर्ष है, जहाँ एक है वहाँ हर्ष है, और जहाँ अनेक है वहाँ क्या है? संघर्ष है। बस उसके मन में वो ये गया कि मैं भी अगर इन सब के बीच में जब तक घिरा हो, मैं अंतरपुर के बीच में घिरा हो, राज्य की व्यवस्था के में घिरा हुआ, मैं अपने आप से मिल नहीं पाता हूँ। तो अब तो उसने निर्णय कर दिया कि जहाँ एक है वहाँ हर्ष है। तो अब तो मुझे क्या करना है? अंतो निरारंभो अवै अनगार्य। अगर मुझे क्या है, अकेले पड़ जाना है। उसने निर्णय किया कि अगर ये मेरा नाच और शांत हो जाता है तो सुबह होते सुबह के सूर्योदय की एक किरण के साथ क्या है, मैं तो ये राज्य की सब व्यवस्था छोड़कर क्या है, जंगलों में साधना करने के लिए चले जाऊँ। पीर से पीर की यात्रा, सम्मेलन से स्वमिलन की यात्रा कब शुरू होती है? सबसे पहला आलम्बन है तो क्या है हमारा? 6 काय के जीव हैं। अगर 6 काय के जीव नहीं हो तो हम भी जिंदा नहीं रह सकते। पृथ्वी काय और काय और वनस्पति काय, इनके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है। 10 कायों के बिना भी हमारा जीवन नहीं चलता है। तो ऊंचा उठने के लिए परमात्मा ने सबसे बड़ा आनंद बताया है कि हम 6 काय के जीवों की क्या करें, रक्षा करें। तुम्हारे गाँव दरबार जो है वो अपनी गाय जंगल में जाता, चरा लेके आया था। ये इनकी बात है कि अब क्या करें? अब जो है कोई एक शाम का समय जो है, सूर्यास्त होने का समय आ रहा है, शाम ढलने का समय आ रहा है और मेरे साथ कोई है नहीं, मैं तो अकेला हूँ। ये पशु हैं, अब ये भैंस जो है उसमें फंस गई है, तो अब उसको कैसे निकाले? तो फिर उसके मन में एक बात आई कि अकेला तो मैं निकाल नहीं सकता, और अभी गांव वाले भी कोई आए भी नहीं है, तो क्या है, पूरे सबकी मदद लेके इसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। इसलिए उसने क्या है, अपने सभी पशुओं को क्या कर दिया? गांव की तरफ भेज दिया। क्योंकि पशु तो क्या है, वो जानते हैं सुबह कहाँ से निकले, शाम को कहाँ जाना है। तो बाकी सब पशु जो है वे तो क्या है, अपने अपने घरों में पहुँच गए। और ये चरवाहा क्या है, वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भैंस की रखवाली करने लगा। ये सुबह जो है गाँव वाले और संगीता जी की बहुत बहुत आभारी उन्होंने छोटू बहने की कि इन्होंने एक ग्रुप बनाया। उसके बाद ये ग्रुप बनता
कि मैं बता भी नहीं सकती। गुरुदेव का छात्रवास खुला उस दिन हम लोगों ने उसी दिन रात को मीटिंग रखी कि गुरुदेव का छात्रवास खुल गया आपी में, अब बहन बेटियों को क्या करना है। तो उस समय पीएल वालों ने तो बुलाया भाई 6 और 7 8 को हमने, पर गुरुदेव ने बोला कि नहीं तुम बहन बेटियां 2 दिन पहले आओ। तो हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? 2 अक्टूबर को हम शाम को 7 बजे घर से निकले और 3 अक्टूबर को पीएम में 5 बजे पहुंच गए। 3 तारीख को गुरुदेव की सेवा में और 4 तारीख को संजय मणि जी को पारणो कराया। गुरुदेव का इतना हमारे ऊपर इतना प्यार इतना स्नेह है कि पाना भी गुरुदेव हमको ही वेट कर रहे थे कि प्यारी प्यारी बहने आए उसके बाद ही मैं पारणा करूंगा। तो हम लोगों ने गुरुदेव वरिष्ठ सुश्रावक श्री नरमल सा दुगड़ के घर गए तो हमें वहाँ ऐसा नजारा मिला कि हमारा मन इतना प्रमुदित हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे चौथा आरा है, क्योंकि चौथे आरे में जब प्रभु कुछ फरमाते थे तो वह भव्य आत्मा कुछ न कुछ व्रत अंगीकार करती थी और वहाँ पर श्रावक सा ने व्रत के सौगंध लिए और अपने संयम ग्रहण करने की भावना रखी। मैं कहना चाहती हूँ गुरुदेव ये सही आप ही का आशीर्वाद और आप ही की वाणी का चमत्कार है जो यहाँ पर समस्वरण की रचना हुई है। मैं अब गुरुदेव के चरणों में वंदन करती हूँ और सभी से आग्रह करती हूँ कि आज हम सभी यहाँ पर गुरु भक्ति के लिए आए हैं। गुरु भक्ति में अपने आप को ऐसे समर्पण कर देना है, ऐसे गुरु भक्ति में रम जाना है कि यहाँ पर विराजे हुए गुरुदेव को भी लगे कि भक्ति हो तो पी वालों के जैसी हो और भक्त हो तो भी पी वालों के जैसे हो। तो प्लीज सभी बेटियां हो तो भी पी वालों जैसी हो, वो तो है ही है। तो सभी मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ साथ मेरे स्वरों के साथ साथ। बेटियों की बात सुनी, बहनों की बात सुनी, कोई विचार आया। मैं आपको 2006 के 5 मिनट करता हूँ। 2006 एक ही फिल्म का जो वर्ल्ड लेवल पे थी और उसको ऑस्कर अवार्ड मिला था। उस फिल्म 60 मिनट की थी। उस 60 मिनट की फिल्म में अवार्ड मिला जो वर्ल्ड का सबसे फिल्म क्षेत्र में सबसे बड़ा होता है। बहनों और भाइयों, मैं इसकी आपको एक 6 मिनट की जो मूवी है उसकी पूरी एनर्जी बताता हूँ। उसमें क्या क्या ध्यान से सुनना। तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। वो छहों की छहों गिर सकती थी और वो भी उसको वो मिले या नहीं मिले वो बात की बात थी, वो प्रश्न था। तो बहनों उस वक्त सारी ने मिलते यानी अपन सब समूह में बैठे हैं और एक मत से अगर करें बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब की, अगर बोलेंगे तो सामूहिक रूप से बोलेंगे तो उसका बड़ा आनंद आएगा। तो उस अब क्या होता है, अपनी सहमति जताई सबने और एक विचार बनाया। अपन धीरे धीरे सम्मेलन की रीत निभाने भक्त गुरु से मिलने आया। हम सबको मिलाने का गुरुवर का अंदाज है। हम सबको मिलाने का गुरुवर का अंदाज है। कुछ खास है अद्वितीयों की मनमानी क्या बात है, लाजवाब है कन्हैया के भक्तों की क्या बात है। सिरकाट है सब गाँवों में ये गाँव सबसे खास है। दादा दादी की यादों का यहाँ वास है। सब गाँवों में ये गाँव सबसे खास है।